हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये एक कलेक्टिव रीडिंग है फॉर द सोलर इक्लिप्स जो कल हो रहा है। उसका आपके रिश्ते पे आगे क्या असर होगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है या क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके उनके इंटेंशंस, उनकी एनर्जीज़ क्या होंगी और उसका असर क्या होगा आपके रिश्ते पे, उसके ऊपर ये रीडिंग है। व्हेन आई एम शफलिंग दीज कार्ड्स, मुझे एक चीज़ आपको बतानी है, स्पेशली जो लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ देम या प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो स्पेशली जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है या जिनका तीसरा महीना चल रहा है उनको भी ध्यान रखना है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है उनको भी अपना ध्यान रखना है। ओके, इस सोलर इक्लिप्स पे तो पहला कार्ड है सोलर प्लेक्स, हार्मनी एंड पावर। ब्यूटीफुल। तो ये जो सोलर इक्लिप्स होगा बेसिकली आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बदल देगा, काफ़ी कुछ चेंजेस आप देखोगे। आपके रिश्ते में काफ़ी पावरफुल और सॉलिड चेंजेस आने वाले हैं इन योर रिलेशनशिप, इन योर केमिस्ट्री विद दैट पर्सन। जो एक इक्वेशन आपका है उनके साथ, वो काफ़ी शिफ्ट्स आने वाले हैं, काफ़ी एनर्जेटिकल शिफ्ट्स आप देखोगे विद इन योर रिलेशनशिप आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स। ओके, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन, स्पेशली मुझे आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आ रही है, जहाँ पे वो इफ़ दे वर रनिंग अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, अगर वो भाग रहे थे, अगर वो इफ़ दे वर नॉट फेसिंग यू, अगर बेसिकली वो आपको फेस नहीं कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे या रिस्पेक्ट नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर भाग रहे थे। सो बेसिकली मुझे अब वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं अबाउट यू एंड दिस रिलेशनशिप, एंड मुझे ना आप दोनों इंटीग्रेट होते हुए दिख रहे हो। ये सोलर इक्लिप्स काफ़ी लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इन रिगार्ड्स टू देयर रिलेशनशिप। आप देखोगे कि द एक्सेस आर कमिंग बैक, कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड जगहों से कम्युनिकेशन आएंगे। सिर्फ लव रिलेशनशिप्स की भी बात नहीं कर रही मैं, ओवरऑल ही जो चीज़ें बंद पड़ गई थी, जो चीज़ें आपका करियर हो या आपका बिजनेस हो या आपके पैसों का फ्लो हो या कुछ भी, एनीथिंग जिसमें आपको बहुत होप्स थी लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, दैट विल रीस्टार्ट। एक रीबर्थ मुझे होते हुए दिख रहा है। आई ऑल्सो सी मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रियूनाइट विद योर पर्सन। मुझे यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है 3, 6, 8। मे बी ये डेट्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो या ये मंथ्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो। मुझे एक मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है आपके पर्सन के अंदर। एक स्पिरिचुअल फ्री, लाइक स्पिरिचुअली दे आर गोइंग टू कनेक्ट मोर टू यू। आप उनकी एनर्जी और आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी स्पेसिफिकली फील कर पाओगे। मैं ये भी देख रही हूँ मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। अगर बहुत समय से आपका मिलना जुलना नहीं हो रहा था या यू आर एक फिज़िकल डिस्टेंस था अगर आप दोनों के बीच में, आई सी यू गाइज कमिंग टुगेदर, और मुझे आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा यूनियन होते हुए दिख रहा है। आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, लुकिंग आइज इन टू आइज, आँखों में आँखें डालकर, हाथों में हाथ लेकर, फीलिंग ईच अदर। सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे। मुझे ये भी फील हो रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पीरियड जो है सोलर इक्लिप्स का, बिकॉज सोलर प्लेक्स चक्रा यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफिकली। आई थिंक दिस इज़ द टाइम ऑफ अथॉरिटी, दिस इज़ द टाइम, और जिनका गवर्नमेंट जॉब का काम नहीं हो रहा था, सिलेक्शन नहीं हो रही थी या एग्ज़ाम के डेट्स नहीं आ रहे थे या वट एवर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट वर्क, कुछ अटका पड़ा था आपका, वो होने लगेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे इंडिविजुअली, जो इस रिश्ते में रिफ्लेक्ट करेगा। जब दो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल एक दूसरे के पास आते हैं, दे टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्वाइट कॉन्फिडेंटली। ओके, और यही मुझे एग्जैक्टली होते हुए दिख रहा है, नॉट जस्ट एक दूसरे के साथ बट अकेले भी ही आप दोनों काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे और काफ़ी लोगों को आपकी वो एनर्जी फील होगी जहाँ पे आप दोनों
एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे। काफ़ी अथॉरिटिव पीरियड है, काफ़ी मेजर शिफ्ट्स आप देखोगे विद इन योर रिलेशनशिप। ओके, लेट्स यूज दीज ओरेकल्स। सोलर प्लेक्स चक्र इज ऑल्सो अबाउट द इंडिविजुअलिटी। ओके, तो आप ना खुद को और आपके पर्सन भी, लाइक आप दोनों ही, क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़े हो, आप दोनों ही ये महसूस करोगे, ज़रूरत महसूस करोगे कि हाँ, हमें अब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ओके, नॉट जस्ट दिस रिलेशनशिप बट अपने करियर्स को, अपने इंडिपेंडेंस को, अपने इंडिविजुअलिटी को, अपने पर्सनालिटी पे काम करोगे। सो या, ब्यूटिफुल पीरियड कमिंग फॉर यू। व्हाट मोर? Two more please. What changes can you expect? ओके, जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। अ चेंज इन द विंड, एज आई टोल्ड यू, नंबर 12। देखिए, आपके सिचुएशंस चाहे जो भी थे इन योर लव लाइफ, मुझे एक शिफ्ट ऑफ एनर्जीज होते हुए दिख रही है। ओके, मे बी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि एक टावर मोमेंट काफ़ियों के लिए आ चुका था। एंड यू कैन सी अ टावर और अ कैसल हियर, राइट? यहाँ पे आपको डायरेक्शंस भी दिख रहे होंगे। सो आई थिंक अब आपको अपनी लाइफ में डायरेक्शन मिलेगा। आप सही डायरेक्शन में अपने आप चलने लगोगे विद दिस पर्सन। ओके, विच विल एनलाइटन यू। आपका रिश्ता और आपका बॉन्ड भी मुझे सही डायरेक्शन में अब जाते हुए दिख रहा है। आपको ये फील होने लगेगा, और आपके पर्सन को भी, कि आप एक दूसरे के साथ ही सही हो, आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो एक दूसरे के साथ। सो या, देयर इज़ अ चेंज इन सिचुएशन कमिंग। नंबर 7 टू द सी। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे थे, दे वर आइसोलेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम यू, दूर रह रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, बेसिकली इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे इस रिश्ते पे। आई सी देम वैलिडेटिंग, एनालाइज करना, कॉन्टम्पलेट करना, सोचना, गोइंग डीप विद इन देमसेल्व्स। आई सी दिस कार्ड एज अ हर्मिट कार्ड, वर्गो एनर्जी, जहाँ पे आप देखोगे कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। मे बी दे टुक देयर टाइम ऑलरेडी, मे बी उन्होंने टाइम ले लिया उनका खुद का, and now they are coming back very strong. You can see here power. Okay, and the last card is by the book, number 11. Many of you are in twin flames and I see you guys following each other. आप एक मैग्नेट की तरह एक दूसरे के पास आओगे and I think some cycle is about to repeat itself. कोई cycle यहाँ पे मुझे beautifully repeat होते हुए दिख रही है, not something that you need to bother about. ऐसा कुछ साइकिल नहीं है जहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत है या आपको स्ट्रेस में आने की ज़रूरत है। इट इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल, जो आपके रिश्ते को और गहरा और आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, अ लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन, बहुत ज़्यादा सोचना होने वाला है यहाँ पे। लेट्स मूव टू द हैंड रिटन कार्ड्स। क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जिस पे आपको गौर करना है? यहाँ पे है न्यू जॉब। आई टोल्ड यू, फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी कुछ नया, समथिंग जिसके होप्स आपने छोड़ दिए थे या आप में वो मोटिवेशन ही नहीं रहा था। कई लोग पुरानी जॉब में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होता है, वो एक पुश नहीं मिलता उनको कि हाँ मुझे अब जॉब चेंज करना चाहिए, इट्स हाई टाइम मेरे ग्रोथ के लिए या मेरे आई नीड टू टेस्ट माई सेल्फ। तो वो एग्जैक्टली होने वाला है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अगर चेंज करना चाह रहे थे तो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। व्हाट मोर? या वो दिमाग में आपके एक that some things will start moving within you, जहाँ पे आप सोचने लगोगे, you will be gravitated towards taking a new job preferably. Okay, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने नहीं लेंगे। बिलीव, डेफिनेटली आपके बिलीफ सिस्टम पे भी काम करोगे। जो अभी तक सोच रहे थे, जो अभी तक एक हम कई बार हमारे रिश्ते को लेकर या हम खुद को लेकर कुछ धारणाएं बना लेते हैं और हमें लगता है वही सही है, बट वो नहीं होगा। मुझे इवन आपके पर्सन भी हमेशा से उनका जो सोच रहा है, हमेशा से उनका जो बिहेवियर रहा है आपके लिए, उससे हटकर समथिंग डिफरेंट, समथिंग समथिंग जिससे आप दोनों को फ़ायदा हो, आपके रिश्ते को फ़ायदा हो, दैट इज़ अबाउट टू हैपन। व्हाट मोर? न्यू साइकिल, एज आई टोल्ड यू,
डेफिनेटली मुझे यहाँ पे न्यू साइकिल बिगिन होते हुए दिख रही है, जो अच्छी होगी, जो ब्यूटीफुल होगी, जो आपको कुछ सिखाएगी, जो आपको कहीं ले जाएगी, नॉट समथिंग जो आपको परेशान कर रही है। एवे ही आपकी लाइफ को एक मुझे ना डायरेक्शन मिलते हुए दिख रही है आपके लव लाइफ को। ओके, अगर अभी तक बहुत ट्रॉमेटिक चल रहा था आप दोनों का रिश्ता, वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, या कोई फैमिली इश्यूज़ थे, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, या बेसिकली कई बार हम लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचने लगते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन थी, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट टू चेंज। या व्हाट मोर? And the last one we have is loyal. Definitely I see someone coming back with loyalty. कोई ऐसा पर्सन लाइक आपके पार्टनर, बेसिकली व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, अगर वो थर्ड पार्टी में थे, या अगर वो आपको चीट कर रहे थे, या अगर उन्होंने आपको चीट किया था इन द पास्ट, दे आर कमिंग बैक टू विन योर ट्रस्ट बैक, बट विद अ जेन्युइन इंटेंशन। ऐसा नहीं है कि फिर से गलत इंटेंशन लेके आ रहे हैं और आपको हर्ट कर रहे हैं। नो, नॉट लाइक दैट। समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग बेटर। चलिए और देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है आपके लिए। व्हाट आर द जनरल मैसेजेस फॉर योर लाइफ, अबाउट योर लाइफ? 2 मोर प्लीज़। क्या जनरल मैसेजेस है, क्या जनरल मैसेजेस रहेंगे? ओके, 4 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। गाइस, आप लोग मुझे काफ़ी अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो। अगर अभी तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर अभी तक यू वर लैकिंग कॉन्फिडेंस, चाहे वो आपका करियर हो, आपका हेल्थ हो, आपके पर्सनल, अपने फैमिली के साथ रिलेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप, अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लव लाइफ राइट नाउ, मैं जनरल लाइफ की बात कर रही हूँ। आप मुझे एक हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड वेरी फुलफिलिंग स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हो। ओके, तो ये कब होगा? जब आप उसको कॉन्शियसली करने का कोशिश करोगे। कई बार हम लोग ऐसे माइंडसेट में अटक जाते हैं, हमें लगता है कोई आएगा एंड थिंग्स विल चेंज, मैजिक हो जाएगा, या भगवान हमें बचा लेगा। येस, डेफिनेटली भगवान उन्हीं को बचाते हैं, लेकिन जो खुद को बचाना चाहते हैं। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। सो वर्क ऑन योर माइंडसेट, क्योंकि वैसे भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स। और कुछ चीज़ें जो आपको ग्रोथ में आपके हेल्प नहीं कर रही है, यू विल गेट रिड ऑफ दैट एंड यू विल बी लाइक, मैं भी खुद का ध्यान रखूँगी या रखूँगा। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके, सो काफ़ी पैशनेट और जुनून से भरे एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा सीरियस होंगे, आप अपने बिजनेस, अपना जॉब, अपने स्टडी को लेकर ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। यू विल बी लाइक, आप कुछ गोल्स या एम्स बनाओगे और उसको अचीव करने में अपना पूरा ध्यान लगाओगे। ओके, और ये कब होता है? जब हम हैप्पी होते हैं, जब हम कंटेंट होते हैं, जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जब हम हर चीज़ से वी आर एट पीस विद एवरीथिंग, तभी ही हम अपने काम पे और अपने हेल्थ पे या अपने करियर पे, जो भी चीज़ें इस वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हम तैयार होते हैं। ओके, मुझे इवन सेविंग्स करते हुए, सेविंग्स करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए दिख रहे हो। इवन अगर आपको मे बी प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, ओके, या अगर ऑलरेडी बातचीत चल रही थी एंड अगर आप इस मंथ में या आने वाले 2-3 महीनों में अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या सैलरी हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो होगा। अगर आप बात करना चाह रहे थे किसी से अबाउट सैलरी हाइक, अपने मैनेजर से और समवन एल्स, टॉक टू देम, दिस इज़ द ग्रेट पीरियड फॉर इट। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मुझे बेसिकली आपके स्पेशली फाइनेंसेस अंडर कंट्रोल आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मैजिकली लग जाएगा। आपको एफर्ट्स तो देने ही पड़ेंगे, राइट? जितना आप एफर्ट्स दोगे उतना इजीली आपके लिए जॉब लगना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पीरियड बहुत पावरफुल होगा आपके लिए टू सेव मनी, टू फाइंड अ जॉब, या टू स्टार्ट अर्निंग। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मुझे मटेरियलिस्टिक गेन्स काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू। ओके, प्लीज़ टेक केयर ऑफ मनी। अगर आप ओवर स्पेंड कर रहे हो, टेक केयर ऑफ इट। कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हो, स्पेशली 4 वीक्स फ्रॉम नाउ। कुछ मे बी इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट कुछ इन्वेस्टमेंट्स करोगे, या कुछ लेने के बारे में सोच रहे हो, या कुछ प्लान कर रहे हो, समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बेसिकली आप देखोगे कि यूनिवर्स
हैज़ स्टार्टेड गिफ्टिंग यू विद अबंडेंस। आसानी से चीज़ें आपके पास आ रही है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ नहीं करोगे और आपके पास सब कुछ आ जाएगा। नो डार्लिंग, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको काम करना पड़ेगा, राइट? अगर आप काम करोगे, अगर आप एफर्ट्स डालोगे, आपका डेडिकेशन चाहे आप उसमें डालोगे, दैट विल बी रिवॉर्डेड। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दैट विल बी रिवॉर्डेड। अगर आप सैलरी हाइक को एक्सपेक्ट कर रहे थे, इफ़ यू हैव वर्कड रियली गुड, आपका अगर ग्राफ काफ़ी अच्छा रहा है, देन यू विल बी रिवॉर्डेड। तो जिसके सच में हकदार हो आप, वही मुझे होते हुए दिख रहा है। या नाउ लेट्स सी लव लाइफ। 5 कार्ड्स फॉर द लव लाइफ। ओके, तो ये डेक नहीं यूज़ करते, कोई और ले लेते हैं। लेट्स यूज़ दिस, क्योंकि वी हैव यूज द कार्ड्स। आई वॉन्ट अ स्पेशल deck for that. चले, how is your love life going to be? Collectives, 5 cards चाहिए मुझे। Let's pick some cards. मैं यहाँ पे कुछ cards pick करूँगी randomly. Number 1, Number 2, Number 3, Number 4 and Number 5. Okay. So 5 cards we have. Let's see what are these cards. पहला है यहाँ पे 3 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जस्टिस, लिब्रा। यहाँ पे है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड डेथ। देखिए, अभी लव लाइफ की जहाँ तक की बात की जाए, मैं आपको साइंस पहले बता देती हूँ। मेरे को साइंस कौन से दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, लिब्रा दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है एंड स्कॉर्पियो। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग बाकी साइंस के लिए नहीं है। नो, इट इज़ ऑल्सो फॉर यू, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बस मैं साइंस एक एक्स्ट्रा हिंट के लिए बता देती हूँ कि दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपकी इसमें से साइन है तो कुछ सिग्निफिकेंट इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। ओके, हाँ, ओके। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ। व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़, मुझे आपके रिलेशनशिप में स्पेशली अगर आपके पर्सन की बात की जाए, मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है इन देयर लाइफ। ओके, इन देयर, उनके नज़रिए में, उनके लाइफ में, उनके बिहेवियर में, आपको देखना, आपको किस तरह से वो देख रहे हैं या किस तरह से वो आपको परसीव कर रहे हैं, वो बदल रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर रिलेशनशिप। बेसिकली आप जिससे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन दे वॉन्ट टू सर्व यू जस्टिस। वो इस रिश्ते के साथ और आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। ओके, मे बी उन्होंने वक्त ले लिया, मे बी इट्स टू लेट, या उनको लग रहा है कि आई एम टू लेट फॉर दिस। ओके, मे बी उन्होंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया, आपने उनको बहुत चांसेस दिए, बहुत वेट किया। यू ऑलवेज केप्ट ऑन लुकिंग बैकवर्ड, पीछे ही देखते रहे। आपने इस पर्सन को हमेशा मिस किया है, आपने इस पर्सन को हमेशा याद किया है। यू वेटेड फॉर देम, बट राइट नाउ मुझे लगता है काफ़ी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इमोशनली यू आर ड्राउंड लिटरली। इसीलिए ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ पे यू नीड टू बी अ मोर पावरफुल, मोर ऑप्टिमिस्टिक, मोर हैप्पी विथ योर सेल्फ, क्योंकि ये पर्सन तो आ ही रहे हैं टूवर्ड्स यू विथ अ बेटर परसेप्शन। मतलब ये पर्सन अच्छे नज़रिए के साथ और अच्छे इंटेंशंस के साथ, अच्छे एनर्जी के साथ आपके पास आ रहे हैं। यू गेट दैट। बट इस पर्सन ने बहुत वक्त लिया इसीलिए मैं बोल रही हूँ, फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू आर टायर्ड। आपको इस पर्सन ने हमेशा ये पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, आई कैन लिटरली फील देयर एनर्जी, अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड यू गाइस शेयर। बट जब से ये पर्सन आपके साथ नहीं है या बात नहीं कर रहे हैं या कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स चल रहा है आपकी ज़िंदगी में इनके साथ, आप काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे। सो यू आर लाइक, when this person comes you will be like where were you, तुम कहाँ थे when I needed you, when I needed your love, when I missed you। okay, तो ये पर्सन को, ये आपके पर्सन को भी पता है that maybe it's too late, maybe उन्होंने बहुत वक्त लिया, maybe उन्होंने आपको काफ़ी वक्त वेट करवाया, but they are going to come, they are going to offer you something really stable। okay, एक मुझे ना आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है विद दिस डेथ कार्ड।
एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, समथिंग, कोई टॉक्सिक साइकिल आप दोनों के रिश्ते से एंड हो रहा है एंड समथिंग ब्यूटिफुल इज़ अबाउट टू बिगिन। ओके, बॉटम डेक में अगर आप देखोगे तो इस वक्त है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ उनको हिट करी है कि आपके बिना उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है। यू नो, मैं इसको कोडिपेंडेंसी नहीं कह सकती बिकॉज आई डोंट फील दैट एनर्जी, बट यू गाइज आर रियली मिसिंग ईच अदर और अभी आपके रियूनियन का समय आ चुका है। ओके, यू गाइज आर गोइंग टू रियूनाइट। सो या मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन मे बी पिछले 3 हफ्तों से या 3 महीनों से कुछ प्लान कर रहे हैं आपके बारे में पॉजिटिव। कैसे अप्रोच किया जाए, क्या बोला जाए, कैसे परसुएड किया जाए, कन्विंस कैसे किया जाए, आपका ट्रस्ट कैसे जीता जाए। उनको ये भी पता है कि उनको आपके पीछे चेज़ आपको करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, आप इनको इतनी आसानी से नहीं माफ़ करोगे। ओके, आपके मन में डेफिनेटली इनके बिहेवियर की वजह से डाउट होगा, बट यू विल बी कंसिडरिंग देयर ऑफर। मुझे नहीं लगता कि आप उनको इतने आसानी से अपनी लाइफ में आने दोगे तुरंत, लाइक हियर दे कम एंड हियर यू टेक इट, ऐसा नहीं होगा। आप उनको टेस्ट करोगे, आप उनके इंटेंशंस टेस्ट करोगे एंड देन यू विल डिसाइड, विच इज़ रियली ब्यूटिफुल अगर मैं देखूँ तो इस चीज़ को। चलिए अभी एडवाइस देखते हैं फ्रॉम द मूनोलॉजी। ओके, तो कार्ड्स नीचे गिर गए, उसको इग्नोर करिए। तो जो कार्ड्स हमें चाहिए वो तो है। सो या लेट्स सी 3 कार्ड्स फॉर द एडवाइस। मैं एक येस नो सेशन भी कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं किया है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मे बी ये आपके लिए एक साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स के अगर इस पर्सन ने ऑलरेडी रीच आउट किया था, आपने टर्न डाउन कर दिया इनके ऑफ़र को, तो इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट, या फर्स्ट मूव लेने की बारी आपकी है। नॉट जस्ट लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मे बी अबाउट योर करियर, योर हेल्थ और समथिंग लाइक दैट। कुछ भी है, यू ऑल्सो नीड टू मेक द फर्स्ट मूव, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो व्हेन यू विल बी डीलिंग विद दिस पर्सन, अब बड़े चीज़ों के बारे में सोचिए, अबाउट द फ्यूचर। उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए जो हो चुकी है, जो अभी अनडन नहीं की जा सकती, जिस पे कुछ नहीं किया जा सकता। लुक एट द फ्यूचर एंड द लास्ट कार्ड वी हैव फॉर यू गाइज इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो कोई भी जो गोल आपने सेट किया है या ड्रीम्स देखे हैं या एनी थिंग दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ अबाउट टू कम ट्रू। ओके, एक येस नो सेशन कर लेते हैं। लेट्स डू अ येस नो सेशन। कोई सवाल है आपके मन में? एनी क्वेश्चन जिसका जवाब आपको चाहिए येस और नो में। सवाल भी ऐसा रखिए अभी आप कि जो येस नो में आंसर पाके यू विल बी हैप्पी विद दैट। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। लेट्स सी। सो दिस इज़ अ येस, बट थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, बस मैं इतना ही कहूँगी आपको। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट द आंसर इज़ येस। ओके, नाउ लेट्स फॉर ईच साइन मैं एक पीस ऑफ एडवाइस दूंगी आपके लव लाइफ को लेकर। क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगी और एक एडवाइस दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैंसर, कर्क राशि। नो लेट्स स्टार्ट विथ लियो। ओके, लियो से शुरुआत करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या ध्यान रखना है या क्या एडवाइस है या क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। सो फॉर लियो, ओके, लियो, मुझे लगता है आपके पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हैं, वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, मे बी सॉरी बोलना चाहते हैं या आपसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे हैव देयर आइज ऑन यू, समवन इज टॉकिंग यू लियो। एंड मुझे लगता है ये जो एटीट्यूड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इट्स नॉट लाइक दैट। कीप ऑन वर्किंग, यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग ब्यूटिफुल। चलिए अभी देखते हैं एरीज के लिए। एरीज के लिए क्या एडवाइस रहेगी फॉर देयर लव लाइफ। ओके, तो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। एरीज, मुझे लगता है आपके पर्सन इमोशनली हर्ट है, चाहे आपको ये सच लग रहा हो या झूठ लग रहा हो, बट आई थिंक योर पर्सन इज़ क्वाइट इमोशनली डिसअपॉइंटेड विथ समथिंग, बट दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर योर, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है। एंड मुझे लगता है आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे या सेल्फ वर्थ पे थोड़ा काम करना चाहिए।
बी इन योर बेस्ट सेल्फ, ऐसा मुझे लगता है। ओके, रिलेशनशिप के नेगेटिविटी को आपके पूरे लाइफ की नेगेटिविटी मत बनने दीजिए। ओके, दिस पर्सन लव्स यू बट। अभी देखते हैं सैजिटेरियस आपके लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस रहेगी ऑन दिस सोलर इक्लिप्स। ओके, दिस इज़ योर पर्सन्स फीलिंग। देखिए, मुझे लगता है दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप कुछ लैक कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप में भी। आपके पर्सन इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट दे वांट टू। ओके, मे बी यू विल गेट समथिंग। आपको कुछ जून में ही 6 नंबर जून में ही कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, जो आपके प्यार को नहीं समझ रहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वहाँ से आने लगेगा। एंड यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने से प्यार करिए, अपने करियर, अपनी वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं। ओके सैजिटेरियस, यू आर एंटरिंग अ लग्जरियस फेज ऑफ योर लाइफ। पाइसीज, लेट्स सी फॉर पाइसीज। Pisces, I think your person is quite frustrated, anxious या sad है। 4 of swords है, they are not happy without you, बहुत struggle कर रहे हैं आपके बिना। they are going to heal and be back right on track। and आप भी थोड़ा disappointed हो अपने लव लाइफ से। मे बी चीज़ें वैसे नहीं हो रही है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मे बी मे लाइफ में कुछ मे लाइफ में बोल रही हूँ, मे मंथ में कुछ बहुत ही सैडनिंग सा हुआ है। ओके, अप्रैल मई में समथिंग drastic has happened। okay, तो Pisces, take care of your emotions। कैंसर के लिए क्या है एडवाइस? योर पर्सनस फीलिंग्स एंड योर एडवाइस। ओके, आपके पर्सन थोड़े स्टबर्न है। मे बी यू आर डीलिंग विद एन एरीज, ओके, लियो और सैजिटेरियस। और ये पर्सन थोड़े स्टबर्न है, ये थोड़े रूलिंग है, कंट्रोलिंग है, और ये आपको देख रहे हैं। दे आर नोटिसिंग यू, बट मे बी ये कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। एंड यू आर ऑल्सो सेम, लाइक आप दोनों भी एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। मे बी आप अपने अपने जगह पे अपने आप को सही समझ रहे हो एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मच इन टू द रिलेशनशिप। ओके, पाइसेस देख लिया, कैंसर देख लिया, स्कॉर्पियो, व्हाट्स कमिंग अप फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो, आई थिंक आपके पर्सन आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, बट वट एवर जो भी वो आपको देते हैं या इन्वेस्ट जो भी करते हैं उनके साइड से, इट इज़ वेरी लेस। आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक या दैट इज़ द प्रॉब्लम। मे बी आप जो इन्वेस्ट करते हो आप किंग की एनर्जी में हो और आपके पर्सन पेज की एनर्जी में है। सो आप दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। वट एवर यू आर डीलिंग, whomsoever you are dealing with, they love you, they respect you, they want to definitely invest into this relationship, but वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी छोटा ऑफर होता है। जेमिनाई, व्हाट्स कमिंग अप फॉर जेमिनाई? वाओ, योर पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू। ये सच में प्यार करते हैं आपसे। एंड आई थिंक नाउ यू आर गोइंग टू गेट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन वेरी सून। इफ दे आर नॉट विद यू, दे आर गोइंग टू कम बैक। एंड आप थोड़ा को डिपेंडेंट हो ऑन योर पर्सन। आपको कोई बुरी आदत है तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। एडिक्शंस मत रखिए, चाहे वो पर्सन का एडिक्शन हो या किसी चीज़ का एडिक्शन हो। आपके अंदर मोटिवेशन लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा आफ्टर दिस इक्लिप्स। ओके, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, लेकिन ओवर ऑप्टिमिज्म भी अच्छा नहीं है, राइट? एक्वेरियस, व्हाट्स कमिंग अप फॉर एक्वेरियस? When it comes to your person, I think they are being stubborn, adamant। आपकी बात समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे। आप बहुत अडियल स्वभाव के पर्सन से डील कर रहे हो। मे बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है या उनके एनर्जी ये एग्जिबिट कर रहे हैं। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, मे बी राइट नाउ इस सोलर इक्लिप्स के बाद आपको अपने पैसे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान रखना है। मे बी लैक ऑफ किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको लैक फील हो सकता है। मे बी वो प्यार हो या पैसे हो। सो आप अपना ध्यान रखिए, कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा। ओके, प्लान फॉर योर सेल्फ। एंड लिब्रा, व्हाट्स कमिंग अप फॉर लिब्रा?
लिब्रा, आई थिंक यू आर डीलिंग विद द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन ने मे बी आपको कट ऑफ कर दिया है और इनकी एनर्जी मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से बदलने वाली है। दे आर बीइंग वेरी डिफेंसिव एंड वेरी गार्डेड एंड यू आर ऑल्सो बीइंग गार्डेड, बट आप तो एटलीस्ट थोड़ा रेडी दिख रहे हो मुझे टू डील विद दिस पर्सन। कोई ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर लव रिलेशनशिप्स, कोई ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट, आई थिंक आप यू आर नॉट इनफ कॉन्फिडेंट। टॉरस, व्हाट्स कमिंग अप फॉर टॉरस? वृषभ राशि के लिए क्या है? मे बी यू डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस, आई थिंक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस, सॉरी दिस इज योर पर्सनस एनर्जी राइट। आई थिंक दे आर, झिझक है उनके अंदर। मे बी दे वांट टू टॉक टू यू, मे बी दे वांट टू कनेक्ट टू यू। वो देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं, बट थोड़ा बाउंड्रीज उनकी हाई है और वो थोड़ा डर भी रहे हैं टू फेस यू। एंड यू आर फुल ऑन, लाइक यू लव दिस पर्सन। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आपको कमिटमेंट आगे जाके मिल सकती है फ्रॉम दिस पर्सन एंड आप, मुझे लगता है आपका माइंडसेट बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ही रखिए। ओके, फाइनेंशियली कुछ गेन्स हो सकते हैं आपको, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गेन्स भी हो सकते हैं। वर्गो, व्हाट्स हैपनिंग फॉर वर्गो? Maybe you're dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn yourself, or this might be your person's or your energy. देखिए मुझे लगता है आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि आपसे उनको प्यार भीख मांगनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा लैक करते हैं वो आपके प्यार, इनफ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, बट मे बी ये उनका नज़रिया है। ओके, एंड यू आर बीइंग अ बिट अग्रेसिव। अपने इमोशंस को, अपने अग्रेशन को थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कह देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। स्पेशली आपका किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से झगड़ा हो सकता है। ओके, एंड कैप्रिकॉर्न, लास्ट वन, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ओके, मे बी यू डीलिंग विद द लियो। देखिए कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है कि योर पर्सन लव्स यू। ओके, पहली बात। दूसरी चीज़, मे बी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है टू फेस यू। मे बी आपने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा बिहेव कर दिया वेयर दे आर अ बिट यू नो कॉन्फिडेंट नहीं रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। दिस इज़ योर एनर्जी। आई थिंक यू वांट टू बी विद दिस पर्सन। आप सच में इनसे प्यार करते हो और इनके साथ रहना चाहते हो, इनके साथ फैमिली एक्सपेक्ट करते हो। ओके, सो या दैट वाज इट। यस नो सेशन हो गया, सब कुछ हो गया। लव स्क्रोल्स आज नहीं देखते हैं। ओके, सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा और बस खुश रहिएगा।